इस अध्याय में हम एल्कीन के मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एल्कीन को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो हमें CO2 और H2O गैस प्राप्त होती है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन पर HBr का योग मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है। इस कारण यह अभिक्रिया मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत संपन्न होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस नियम को हम एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं और ये प्रभाव पेरोक्साइड प्रभाव व खराश प्रभाव कहलाता है। जब भी हम किसी असंतृप्त एल्कीन पर HBr का योग किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो वह मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है और हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सामान्य परिस्थितियों में एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं देती है व मार्कोनी-काफ के नियम अनुसार उत्पाद बनता है। अभिक्रिया आयनिक विधि द्वारा संपन्न होती है, जबकि खराश ने बताया कि इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में यदि कार्बनिक पेरोक्साइड मिला दिया जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है तथा उत्पाद मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत बनता है। अतः इसे विपरीत मार्कोनी-काफ का नियम अथवा खराश का प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं सामान्यतः श्रृंखलाएं अभिक्रियाएं होती हैं व 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती हैं। उपयुक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जब भी हम किसी असंतृप्त एल्कीन पर HBr का उपयोग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो पेरोक्साइड सर्वप्रथम मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है, जो कि श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद होता है। ये मुक्त मूलक HBr से क्रिया करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है, जो कि श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है। और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब भी असंतृप्त एल्कीन पर क्रिया करता है तो मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा द्वितीय मुक्त मूलक बनता है। ये भी श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है और ये द्वितीय मुक्त मूलक पुनः HBr से क्रिया करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। इस प्रकार अभिक्रियाएं नियमित रूप से चलती रहती हैं और अभिक्रिया के अंत में दो मुक्त मूलक समान प्रकार के या असमान प्रकार के आपस में क्रिया करके श्रृंखला को समाप्त कर देते हैं और अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr द्वारा ही दर्शाया जाता है, HCl तथा HI द्वारा नहीं। इसका कारण यह है कि पेरोक्साइड प्रभाव में HX का बंध का समांश विखंडन होता है। HCl की बंध ऊर्जा का मान 102 डिग्री किलो कैलोरी मोल है, जबकि HBr की बंध ऊर्जा 87 किलो कैलोरी मोल से बहुत अधिक है, अतः यह बंध नहीं टूट पाता। इसी प्रकार HI की बंध ऊर्जा का मान 71 किलो कैलोरी मोल है, यद्यपि HBr से कम है, लेकिन आयोडीन मुक्त मूलकों की क्रिया ऊष्माशोषी होने के कारण यह अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती। बहुलीकरण की अभिक्रिया एल्कीन बहुलीकरण की अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। यह अभिक्रियाएं जिनमें छोटी छोटी इकाइयां परस्पर जुड़कर वृहद इकाइयों का निर्माण करती हैं बहुलीकरण कहलाती है। उत्प्रेरक के आधार पर इन अभिक्रियाओं को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहली, अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण। जब बहुलीकरण की प्रक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है तो इसे हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल से प्राप्त होने वाला H+ आयन एल्कीन पर आक्रमण करके एकलक धनायन का निर्माण करता है। यह एकलक धनायन दूसरे एल्कीन अणु से जुड़कर द्विलक धनायन में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और अंत में बहुलक का निर्माण होता है। जब भी हम एथीन पर H+ आयन की उपस्थिति में बहुलीकरण अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो हमें पॉलीथीन बनता है और पॉलीथीन में जब भी हम H+ आयन एथीन से रिएक्शन करता है तो हम देखते हैं कि एक लग धनायन बनता है और एक लग धनायन पुनः दूसरे
एथीन के अणु से क्रिया करके द्विलक धनायन बनाता है और द्विलक धनायन पुनः एथीन के अणु से क्रिया करके तिलक धनायन बनाता है। इस प्रकार अभिक्रिया निरंतर संपन्न होती रहती है और पॉलीथीन का निर्माण होता है। क्षार उत्प्रेरक बहुलीकरण। जिस प्रकार अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण में H+ आयन की उपस्थिति में एक धनायन बहुलक बनता है, उसी प्रकार जब बहुलीकरण क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है तो इसे क्षार उत्प्रेरकीय बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्षार उत्प्रेरक से प्राप्त होने वाले OH- आयन इस एल्कीन पर आक्रमण करके एकलक ऋणायन का निर्माण करते हैं, जो कि दूसरे एल्कीन अणु से जुड़कर द्विलक ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और अंत में एक बहुलक का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम क्लोरोएथीन की क्रिया क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम PVC भी कहते हैं। जब OH- आयन क्लोरोएथीलीन पर क्रिया करता है तो हम देखते हैं कि वह एकलक ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है और ये जो एकलक ऋणायन पुनः क्लोरोएथिलीन से क्रिया करके द्विलक ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार यह अभिक्रियाएं बहुलीकरण की निरंतर संपन्न होती रहती हैं और एक त्रिलक ऋणायन और चतुर्थक ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है और अंत में पॉलीवाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। पेरोक्साइड उत्प्रेरित बहुलीकरण। ये एक तीसरे प्रकार का बहुलीकरण है। जब एल्किल बहुलीकरण पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक की बहुलीकरण को पेरोक्साइड उत्प्रेरक की बहुलीकरण कहा जाता है। इस बहुलीकरण में पेरोक्साइड से मुक्त मूलक का निर्माण होता है, जो एल्कीन अणु पर आक्रमण करके एकलक मुक्त मूलक बनाता है। ये एकलक मुक्त मूलक दूसरे एल्कीन अणु से जुड़कर द्विलक मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है और यह अभिक्रिया भी निरंतर चलती रहती है और एक बहुलक का निर्माण होता है। जब भी हम साइनोएथिलीन के एकलक अणु को पेरोक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरित करते हैं तो हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है, जिसे हम पान भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया में भी एकलक मुक्त मूलक का निर्माण होता है और एकलक मुक्त मूलक द्विलक मुक्त मूलक में परिवर्तित और द्विलक मुक्त मूलक त्रिलक मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है और अभिक्रिया के अंत में एक बहुलक प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुलीकरण की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और पेरोक्साइड की उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार से संपन्न होती है। चौथी प्रकार का जो बहुलीकरण है वह है जिगलर-नाटा बहुलीकरण। ट्राई एल्किल एल्युमिनियम और ट्राइटेनियम टेट्राक्लोराइड को जिगलर-नाटा कहा जाता है और जब बहुलीकरण के इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है तो इसे जिगलर-नाटा बहुलीकरण कहा जाता है। इस बहुलीकरण से अशाखित बहुलक प्राप्त होते हैं, जैसे एथीन की जिगलर-नाटा की उपस्थिति में बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनते हैं। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि TiCl4 की सतह पर एथीन अणु जोड़ता जाता है और एक लंबी चेन बनती जाती है जो कि पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह अभिक्रिया जिगलर-नाटा की उपस्थिति में संपन्न होती है। समाविवीकरण। एल्कीन को एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करने पर यह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को समावीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि 1-ब्यूटीन को जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 1-ब्यूटीन 2-ब्यूटीन में अधिक स्थायी एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 1-पेंटीन 2-मेथिल 2-ब्यूटीन में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एल्कीन को हैलोजन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। यह अभिक्रियाएं संतृप्त कार्बन पर होती हैं। जब भी हम किसी असंतृप्त एल्कीन पर क्लोरीन की क्रिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें
असंतृप्त एल्कीन पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं और इस प्रकार हमें एलिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इपॉक्सीकरण। तप्त रजक चूर्ण पर एल्कीन तथा वायु के मिश्रण को प्रभावित करने पर द्विबंध पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है और इपॉक्सी यौगिक बनता है। एथिलीन पर ऑक्सीजन की जब हम रजत चूर्ण पर वायु प्रभावित करते हैं गर्म, तो हमें एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्कीनों के इपॉक्सीकरण के लिए पर एसिड्स का भी उपयोग किया जाता है। उस स्थिति में अभिक्रिया को प्रेलेस्चेफ अभिक्रिया कहा जाता है। जब भी हम किसी प्रोपीन पर या एथीन पर या असंतृप्त एल्कीन पर बेंजोइक एसिड की क्रिया कराते हैं तो उसमें उपस्थित पर अम्ल एक चक्रीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे प्रोपिलीन ऑक्साइड और बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। एथिलीन ऑक्साइड को इपॉक्सी इथेन अथवा ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। अतः प्रोपिलीन ऑक्साइड को इपॉक्सी प्रोपेन अथवा मेथिल ऑक्सीरेन भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन तनु अम्लों के या क्षार के साथ क्रिया करके ट्रांस 1,2 डायोल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार एथीन का इपॉक्सीकरण किसी रजत चूर्ण में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ करने पर प्राप्त होता है। एथीन के उपयोग। इसका उपयोग ऑक्सीएथिलीन ज्वाला के रूप में गैस के वेल्डिंग में किया जाता है। यह कच्चे फलों को पकाने के रूप में प्रयुक्त होती है। वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी का निर्माण होता है, जिसका उपयोग पानी की टंकी और पाइप के निर्माण में किया जाता है। टेट्राक्लोरोएथीन विलायक के रूप में प्रयुक्त होती है। ट्राइक्लोरोएथीन ट्राइक्लीन के नाम से कपड़ों की शुष्क धुलाई में प्रयुक्त किया जाता है। यह वस्ट्रोसोल के नाम से भी विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है।